नाजरीन, इलेक्शन से पहले धांधली और खूब धांधली शुरू हो चुकी है। दो सियासी जमातें भरपूर तरीके से धांधली नहीं बल्कि धांधला करने जा रही है। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों जमातों ने एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रक हो गया, लेकिन मामला चूंकि दो ऐसी जमातों का था जिन्होंने आगे हुकूमत में आना है, तो किसी हद तक बात खामोश करा दी गई। अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर के हलके 127 से एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिलावल भुट्टो के लिए वोटों की खरीदारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरखास्त भी दायर की। नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ के वकील ताहिर सुलहरी और पीपी 160 से पीपल्स पार्टी के मियां मिसबाह उर रहमान के बेटे मियां खालिद रहमान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर उमर मकबूल के रूबरू सुलहनामे पर दस्तखत किए और एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाए, लेकिन फिर दोनों जमातों से सियासी बड़े मैदान में आए और सुलह कर दी। अब उन्होंने अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं। इसके अलावा थाना कोर्ट लखपत में दायर दरखास्तें भी वापस ले ली गई हैं। दोनों ने इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी का अहद भी किया। दोनों जमातों ने वोटों की मुबैना खरीद फरोख्त और पीपी के दफ्तर पर मुबैना हमले के मामले में सुलह कर ली। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोनों जमातें अब भी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं बता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उन्होंने फिर इंतकाम की सियासत शुरू कर देनी है। मियां साहब जब भी लड़े उन्हीं से लड़े जो उन्हें लेकर आए। अगर पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरने की सियासत शुरू हो जानी है। लाड़काना में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाड़काना के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। लाड़काना ने हमारे खानदान के साथ वफादारी निभाकर तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर वजीर आजम बनने के लिए दबाव डाल रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने के बाद भी उन्होंने रोना ही है। 6 महीने बाद फिर यही होना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। उनका कहना था कि हमने मुल्क को जोड़ना है, तकसीम नहीं करना। मुस्लिम लीग नून ताकत के नशे में मुल्क को तकसीम कर रही है। कोई मजहब और कोई लिसानियत के नाम पर तकसीम चाहता है। हम 8 फरवरी को उन सबको जवाब देंगे। हम इस मुल्क को तकसीम नहीं करने देंगे। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि इलेक्शन में छेड़छाड़ की गई तो पीछा करूंगा। ऐसा पीछा करूंगा कि 9 मई वालों को भूल जाएंगे। मैं जानता हूं कि गड़बड़ करने वाले कौन हैं और कहां बैठे हैं। मुखालफिन शफाफ तरीके से इलेक्शन जीतते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन वोट पर डाका मंजूर नहीं होगा। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनकी पार्टी ने कराची के अंदर मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईम के मुकाबले में बेशुमार धांधली की। इसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरे हलके में वोट का रेट 5000 रुपए लगाया है। अता तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर के हलके में कैंपेन नहीं की, ना तो वो हलके में नजर आए और ना ही उनकी पीपल्स पार्टी की टीम कैंपेन नजर आई। पिछले 3 हफ्तों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। मुझे गलियां मोहल्ले याद हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस हलके में 2013, 2008 और 2022 में भी जीती थी और इस बार भी जीतेगी। मेरा असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर से है। बिलावल भुट्टो इस हलके में तीसरे नंबर पर होंगे। यहाँ बरादरियों और धड़ों का वोट है, उनसे राब्ता करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वोट की खरीदो फरोख्त के हवाले से वायरल होने वाली वीडियो से मुताल्लिक उनका कहना था कि आज का हलके में जो बिलावल भुट्टो ने रेट लगाया वो 5000 है। जिस दिन मुझे खरीदो फरोख्त का पता चला तो मैंने इंतजामिया से राब्ता किया। मैंने इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता किया था, उन्होंने ताखीर की। मैं मीडिया को साथ लेकर खरीदो फरोख्त की जगह पर गया तो वहां से चीजें मिली जो थाने में लेकर गए। बिलावल भुट्टो के हाथ बहुत लंबे हैं, फिर भी इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा। मीडिया को साथ इसलिए लेकर गया कि सब कुछ साफ नजर आए। जिस जगह वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है वहां पर उन्होंने मेरे पैनाफ्लेक्स लगाकर वीडियो बनाई। अगर मैंने वोट खरीदा हो तो मुझ पर खुदा का अजाब हो। नाजरीन, इन तमाम वाकयात पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने बताया कि सूबे में इलेक्शन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 7 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। NA 127 लाहौर के मामले की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि दोनों जमातों ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर धांधली हुई या कोई वोट खरीद रहा है तो इलेक्शन कमीशन अज खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ लोगों को अगवा करना फिर उन्हें दस्तबरदार करना आम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इफ़त ताहिरा NA 155 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार हो गई हैं। अब तक ये खातून उम्मीदवार गायब थी, फिर अचानक जहांगीर तरीन के घर से सामने आई
और दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लोधरा में पीटीआई रहनुमा आजाद उम्मीदवार इफ़त ताहिरा सोमरू ने चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात की। इफ़त ताहिरा ने पैसे लेकर तरीन के हक में दस्तबरदारी के इल्जामात को झूठ करार दे दिया है। उनका कहना था कि मुझ पर पैसों का इल्जाम लगाया गया जो कि झूठ पर मबनी है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने इलेक्शन के रोज सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौजी दस्तों को तैनात कर दिया है, जबकि मंडी बहाउद्दीन और चकवाल में कल तक फौज तैनात कर दी जाएगी। लेकिन आज बलूचिस्तान पशीन में इंतखाबी हलके पर बम धमाका हुआ और उसमें 10 लोग शहीद हो गए। यानी ये इंतखाबात एक हवाले से खूनी होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कराची में इलेक्शन ऑफिस पर बम लगाने की मंसूबाबंदी करने वाले 2 दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान कराची की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। दौरान तफ्तीश मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि इलेक्शन ऑफिस या पोलिंग स्टेशन पर बम लगाना था, जबकि गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबी मेला सज चुका है। कौमियों सूबाई असम्बलियों की 859 नशिस्तों के लिए 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात तकरीबन 18,000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन इस दौरान कल इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बात हो रही है। PTA ने कहा है कि हुकूमत ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी, यानी PTA को इससे कबल हुकूमत हिदायत देती रही। निगरान वफाकी वजीर बराए दाखिला गोहर एजाज ने कहा, अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिले या सूबे की दरखास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा, यानी फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में बिला तात्तुल इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जारी रखने के हुक्म इम्तना को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने मुल्क में बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तअत्तुल के खिलाफ दरखास्त की समाअत की, जिस दौरान अदालत ने और तअत्तुल पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो नताइज कैसे मौसूल होंगे। मुल्क भर में इंटरनेट कनेक्शन ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, इस सवाल का जवाब कर्नल मोहम्मद साद अली ने दिया, जो EMS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जिसे आइंदा आम इंतखाबात के नताइज जमा करने और उनकी टेबुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। कर्नल मोहम्मद साद ने बताया कि हमारा EMS इंटरनेट से नहीं बल्कि इंट्रानेट से चलता है, जिसका मतलब है हमने इलेक्शन कमीशन के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क कायम किया है जिसे पूरे मुल्क में फैलाया गया। इसमें PTCL और दीगर कंपनियों की खिदमात हासिल की गई। उन्होंने वाज़े किया कि पूरे मुल्क में हर सूबाई असम्बली के हल्के के लिए 3 जबकि कौमी असम्बली के हल्के के लिए 4 लैपटॉप्स रखे गए हैं। जब इनसे पूछा गया कि EMS बगैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा, तो उन्होंने कहा जब कनेक्शन टूट जाएगा तब ये लैपटॉप लोकल एरिया नेटवर्क LAN पर ऑफलाइन मोड में काम करते रहेंगे और ये लैपटॉप हर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद होंगे। उन्होंने बताया कि एक लैपटॉप पर आवाम के लिए मल्टीमीडिया के जरिए प्रोग्रेसिव नताइज दिखाए जाएंगे। ये नताइज नुमाया जगह पर दिखाए जाएंगे और यहाँ से अवाम नताइज जमा किए जाने का अमल भी देख सकेंगे। दोस्तों, इससे अंदाज़ा होता है कि अगर इंटरनेट बंद भी हो गया तो नताइज चलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास अपना निजी नेटवर्क मौजूद है। लेकिन यहाँ ये खदशा भी है कि मुल्क भर में इंटरनेट बंद करके नताइज तो आएंगे, ताहम कौम बेखबर रहेगी।